फ्रेंड, जैसा कि आज आपका जो है कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25 का विषय आपका जो है साइंस, यानी कि आज आपका जो है 17 फरवरी को साइंस का पेपर था। आप पेपर को जो है कितने नंबर का सही कर आए हैं? अगर आपने अभी तक पेपर को मिलाया नहीं है तो जल्दी से मिला लीजिए। आज की इस वीडियो में हम आपको जो है एक एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से आपको जो है सही विकल्प चुनकर लिखना था। पहला प्रश्न हमारा तापमान का ऐसा ही मात्रक है, तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिले होंगे A, B, C, D। पहला है केल्विन, दूसरा है जूल, तीसरा है सेल्सियस और चौथा है डिग्री। तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, केल्विन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप ये कर आए हैं तो आपका 1 नंबर पक्का है। दूसरा प्रश्न हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र है, तो दूसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा बी वाला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने अभी बी किया है तो आपके जो है 2 नंबर पक्के हैं। तीसरा प्रश्न हमारा कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा खुरदरी अंद्रवी जलिका कोष्टक में RER कोष्टक में, जिसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। चौथा प्रश्न हमारा ग्राफ का भाग जो एक समान चाल को दर्शाता है, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा बी वाला है, ये भी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने ये किया है तो आपके जो है 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। पांचवा प्रश्न हमारा गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है, केपलर ने, पास्कल ने, न्यूटन ने या फिर गैलीलियो ने। तो पांचवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका सी वाला हो जाएगा, न्यूटन ने जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने ये किया है तो आपके यहाँ तक 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। और छठवां प्रश्न हमारा चिकित्सा यंत्र जिसका उपयोग मानव शरीर के हृदय में उत्पन्न ध्वनि को सुनने में किया जाता है, स्टेथोस्कोप, श्रवण सहायक यंत्र, इकोकार्डियोग्राफ, पारध्वनि संसूचक। तो छठे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। इसके बाद में जो है इंग्लिश मीडियम वालों का पेपर था, आप यहाँ पर देख सकती हैं। और इसके बाद में आपसे जो है प्रश्न नंबर 2 से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न हमारा डैश डैश धातु होती हुई भी कमरे के तापमान पर द्रव है, तो इसका जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा पारा कोष्टक में Hg, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने ये किया है तो आपका 1 नंबर पक्का है। दूसरा प्रश्न हमारा किसी तत्व की संयोजन शक्ति कोष्टक में क्षमता उस तत्व की डैश कहलाती है, तो इसका जो आंसर है वह हमारा हो जाएगा संयोजकता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने ये किया है तो आपके जो है 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न हमारा एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है उन्हें डैश डैश कहते हैं, तो इसका जो आंसर है वो आपको हो जाएगा समास्थनिक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवें प्रश्न हमारा डैश डैश की मांसपेशियां जीवन पर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती हैं, तो पांचवें प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा हृदय। अगर आपने ये किया है तो आपके जो है 4 नंबर पक्के हैं। पांचवें प्रश्न हमारा त्वरण का ऐसा ही मात्रक डैश डैश है, तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड वर्ग कोष्टक में MS2, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न हमारा ध्वनि संचारण के लिए डैश डैश की आवश्यकता होती है, तो किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की। अगर आपने माध्यम किया है तो आपके जो है यहाँ तक 6 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। और प्रश्न नंबर 3 से आपको जो है सही जोड़ी का मिलान करना था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद में जो है प्रश्न नंबर 4 में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना था। पहला प्रश्न हमारा 473 के तापमान को सेल्सियस में परिवर्तित कर आपको यहाँ पर लिखना था, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा 199.85 डिग्री सेल्सियस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, तो दूसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने ये किया है तो आपके जो है
2 नंबर पक्के हो जाएंगे। प्रश्न हमारा किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व के प्रतीक को किस प्रकार लिखा जाता है? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा एक्स जे ए, आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारा किसका जड़त्व अधिक है, एक साइकिल या एक रेलगाड़ी का? तो चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा रेलगाड़ी का जड़त्व साइकिल के जड़त्व से ज़्यादा होता है। अगर आपने ये किया है तो आपके यहाँ तक 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। पांचवा प्रश्न हमारा गति ऊर्जा का कोई एक उदाहरण आपको यहाँ पर लिखना था। तो इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा डाउट है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। छठवां प्रश्न हमारा एक भारतीय पालतू पशु का सामान्य नाम एवं वैज्ञानिक नाम आपको यहाँ पर लिखना था। तो छठवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा काला हिरन, ये आपका सामान्य नाम हो जाएगा, और वैज्ञानिक नाम जो है इसका वो है एंटीलोप सर्विकापरा कपड़ा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में जो है प्रश्न नंबर 5 में आपको एक शब्द सत्य असत्य चुनकर बताना था। पहला प्रश्न हमारा दूध और शेविंग क्रीम कोलाइडल विलयन के उदाहरण हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा फर्स्ट वाला। अगर आपने ये किया है तो आपका 1 नंबर पक्का है। दूसरा प्रश्न हमारा तत्व का सूक्ष्मतम कण अणु होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा पदप कोशिका में परागशरण द्वारा पानी की हानि होने पर कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ के संकुचन को जीव द्रव्य कुचन कहते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और चौथा प्रश्न हमारा किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और पांचवा प्रश्न हमारा गतिशील कार में स्थिर ऊर्जा विद्यमान है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और छठवां प्रश्न हमारा शीत ऋतु नवंबर से अप्रैल में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसल कहलाती है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और इसके बाद में जो है प्रश्न नंबर 6 से आपको जो है 2-2 नंबर के प्रश्न देखने को मिले थे, और आपको इस पेपर में से कितना आ गया था आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आप कितने नंबर का पेपर को कर आए हैं। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।